कॉमिक बुक के आखिरी इशू में जहां एक तरफ नाइटविंग अंधेरे में खड़ा होता है तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस लीग को डेथस्ट्रोक और उसकी डार्क आर्मी कड़ी टक्कर दे रही होती है। नाइटविंग के अंधेरे में खड़े होने की वजह डेथस्ट्रोक का उसे अपनी जंजीर में दबोच के रखना होता है और देखते ही देखते डिक अपने बचपन में पहुंच जाता है और उसी अंधेरे में से डेथस्ट्रोक निकल डिक के सामने आ खड़ा होता है। डेथस्ट्रोक डिक से कहता है कि क्या तू देख रहा है अपने साथियों को, देख रहा है कैसे वो मुझे हराने के लिए तिल मिला रहे हैं। लेकिन डिक कहता है कि डेथस्ट्रोक तू तो ऐसा नहीं था, ये सब पारिया का किया हुआ है ना। इसके जवाब में डेथस्ट्रोक बताता है कि पहले तो वो पारिया के कब्जे में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चला कि कैसे इस दुनिया का खात्मा, क्यों इस दुनिया का खात्मा जरूरी है। डेथस्ट्रोक कहता है कि इस दुनिया ने उससे उसकी औलाद छीन ली, जिसके जवाब में डिक ताना मारता है कि तू अपनी औलाद को बचाने के लिए मौजूद ही कहाँ था, जिसे सुन स्लेड गुस्से में लाल बिला डिक पे हमला कर देता है। उसी दौरान डेथस्ट्रोक जस्टिस लीग क्या, टीन टाइटंस क्या, बल्कि हर उस हीरो और विलन का मुकाबला कर रहा होता है जो उसके वश में नहीं होता। सुपरबॉय के पूछने पे डेमियन से हमें पता चलता है कि जैसे डार्कनेस पूरे मल्टीवर्स की रग रग में रची हुई है, उसी तरह डॉक्टर लाइट की लाइट भी मल्टीवर्स की रग रग में है और अगर डार्कनेस को हराना है तो डॉक्टर लाइट को जिताना पड़ेगा। जहां एक तरफ सारे फ्लैश स्पीड फोर्स की मदद से मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश में होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लाइट अपनी पावर से मल्टीवर्स को अंधेरे से उजाले में लाने में लग जाती है। ब्लैक एडम अपनी पूरी जान लगा डेथस्ट्रोक पे हमला कर चिल्लाते हुए अपना नाम पुकारता है, जिससे वहां मौजूद हीरोज को भी ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती है। लेकिन उसी के साथ डेथस्ट्रोक को पारिया की डार्क एनर्जी से भी छुटकारा मिलता है। डेथस्ट्रोक बताता है कि ब्लैक एडम की इस सारी मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि डार्क एनर्जी ने अपना नया होस्ट ढूंढ लिया है और वो और कोई नहीं बल्कि नाइटविंग होता है, जो अपनी पूरी ताकत लगा डार्क एनर्जी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। स्पीड फोर्स में वाली बैरी को कहता है कि हम मल्टीवर्स को नहीं बचा पाएंगे, हम लोग बहुत आहिस्ता चल रहे हैं, हमें मदद की जरूरत है। और तभी वहां डॉक्टर लाइट पहुंच अपना दीदार कराते और वो एक साथ मिल मल्टीवर्स अंधेरे से उजाले की तरफ ले आते हैं और वहां मौजूद हर हीरो और विलन जो डार्क एनर्जी के काबू में थे, सबको आज़ादी मिल जाती है। सब में अपनी पावर तकसीम करने की वजह से ब्लैक एडम इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि डेथस्ट्रोक उसे पीट लहूलुहान कर देता है। डेथस्ट्रोक अपनी तलवार उठा नाइटविंग का सर धड़ से अलग करने अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन अपने रास्ते में ब्लैक एडम को पाता है और जैसे ही वो ब्लैक एडम का काम तमाम करने लगता है, नाइटविंग बेड़ियों से छुटकारा पा अपने पैरों पे खड़ा हो डेथस्ट्रोक को धोबी पछाड़ देता है। लेकिन डेथस्ट्रोक अपने सर पे मौत का कफन बांधे होता है और फिर से उठ खड़ा हो नाइटविंग पे हमला करने लगता है, लेकिन उसकी बेटी रोज बीच रास्ते में आ अपने बाप को वहीं रोक लेती है। जंग के खात्मे के बाद सभी एक दूसरे को गले लगा नई दुनिया, नई जिंदगी और पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्तों की खुशियां मनाने लगते हैं। सब अपनी अपनी नई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने निकल पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेथस्ट्रोक को एक वेसल में हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। ज़टाना की बातों से पता चलता है कि पारिया ने अपनी मशीन से जो डार्क एनर्जी का कांड किया था, वो डार्क एनर्जी तो रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं थी, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। फ्लैश और हाल जॉर्डन सबसे मिल मल्टीवर्स की रखवाली के लिए अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर सुपरमैन और सुपरबॉय ब्लैक एडम से मिल उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके जवाब में ब्लैक एडम ये कहते हुए वहां से उड़ जाता है कि मेरी दुनिया को मेरी जरूरत थी और वो जरूरत पूरी करना मेरा फर्ज था। तेरे बेटे ने भी बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक काम उसने अच्छा किया, तो तेरी तरह मरा नहीं। उसके बाद सीन सीधा नाइटविंग पे शिफ्ट हो जाता है, जो बैटमैन के उसके पास आने पे कहता है कि सब ने कहा जस्टिस लीग मारी गई, सब ने कहा बैटमैन मारा गया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। ये सुनने के बाद ब्रूस अपनी सारी कहानी नाइटविंग को बताता है कि वो कैसे और क्यों बैटमैन बना, कैसे उसकी अंधेरी जिंदगी में डिक ग्रेसन के आने से उजाला हुआ। साथ ही साथ ब्रूस ये भी कहता है कि अब कोई जस्टिस लीग नहीं रही, लेकिन अब जो भी टीम बनेगी उसमें जो भी होंगे उसका लीडर सिर्फ और सिर्फ नाइटविंग ही होगा। तो तभी ओरेकल उन्हें खतरे की घंटी देती है, जिसे सुन दोनों बाप बेटे वहां से दुनिया को बचाने निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारा इश्यू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।